यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात करें बेटा 12th आरबीसी के स्टूडेंट से। 12th आरबीसी के स्टूडेंट से देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो अपना चैप्टर चला था बेटा 15 जो चलेगा एलपीपी का स्टार्ट भी किया था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं। रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं, यस। अब रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं, तो मैंने कहा था कि जब भी कोई कंपनी अगर बिजनेस करती है तो एक उसका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि जेड को डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या करते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जेड को कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बोले तो इसको हिंदी में कहते हैं उद्देश्य फलन। क्या कहते हैं भैया? उद्देश्य फलन। इज इट क्लियर? यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स को उद्देश्य फलन कहते हैं। एंड इसके बाद में जो कंपनी की जो प्रॉब्लम्स आती है, यानी जो उत्पादन सामग्री होती है, उत्पादन सामग्री को अपन एक्स और वाई एज्यूम करते हुए, एक्स एंड वाई और एज्यूम करते हुए जो भी अपन को बिजनेस के दौरान समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को अपन किससे नोट करते भैया? उन समस्याओं को माय डियर स्टूडेंट्स लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको असमीकाओं के रूप में एडजस्ट करते हैं। असमीकाओं के रूप में, उनको असमीकाओं के रूप में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंट। कि उनको असमीकाओं के रूप में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जैसे अब एक्चुअल में सच दैट जैसे यूँ आया, सच दैट का मतलब इनइक्वालिटीज लिखते हैं, जैसे 2x, जैसे कि एग्जाम बता रहा हूँ मैं आपको कि 2x + y लेस देन इक्वल 4 एंड x + 3y लेस देन इक्वल 9 एंड साथ ही x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से इनको आपको रिप्रेजेंट करना होता है। अब बात करें माय डियर स्टूडेंट्स इसके प्रोसेस की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? प्रोसेस की। देखिए प्रोसेस क्या होता है कि इस एलपीपी को सोल्व करने का मेथड्स या प्रोसेस, बात एक ही है। यानी कि जो विधि होती है इसको सोल्व करने के, देखो माय डियर स्टूडेंट्स कैसा आएगा। सो नाउ इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वॉच हियर, ध्यान समझना बेटा। सबसे पहले आपका जेड आएगा। जेड बोले तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको लिखा आएगा, और इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोले तो उद्देश्य फलन, इसी को तो आपको मिनिमम जेड फाइंड करना है और इसी का आपको मैक्सिमम जेड फाइंड करना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, देन आफ्टर सच दैट आती है, जैसे x + 2y लेस देन इक्वल 4 एंड 2x + 3y लेस देन इक्वल 12 और x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटीज लिखी हुई आती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए आप कि जो इनइक्वालिटीज होती है, यानी कि जो आपके पास ये असमीकाएँ होती है, असमीकाएँ कभी डायरेक्टली सॉर्ट आउट नहीं होती है माय डियर स्टूडेंट। जो असमीकाओं को क्या करना होता है कि नाउ चेंज इन इक्वेशन, इसका प्रोसेस है समझना। नाउ चेंज इन इक्वेशन, यानी कि इन असमीकाओं को सबसे पहले आपको समीकरण में बदलना है। किसमें बदलना है? समीकरण में। कि चेंज इन इक्वेशन बोले तो इन असमीकाओं को सबसे पहले आपको समीकरण में क्या करना है? बदलना है। तो जैसे समीकरण में चेंज करने के बाद में फिर अगला जो स्टेप होता है कि आपको x = 0 पुट करना होता है और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। x = 0 पुट के आपको क्या फाइंड करना होता है? y। एंड y = 0 पुट करने के बाद में आपको क्या फाइंड करना होता है? x फाइंड करना होता है। यानी कि आपको फर्स्ट टाइम x = 0 पुट किया तो आपको y फाइंड करना, और फिर y = 0 तो आपको क्या पुट करना फाइंड होता है? x फाइंड करना होता है। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद में क्या होता है? एक ग्राफिक, यानी कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ क्या करना है? ड्रॉ का मतलब क्या होता है? खींचना है। तो जो ग्राफ होता है माय डियर स्टूडेंट, चाहे आपके पास डबल इक्वेशन आ जाए, सिंगल या ट्रिपल, उनको सोल्व करने का मेथड यही है कि जो इनइक्वालिटीज़ होती है उसको आपको इक्वेशन में चेंज करना है, और इक्वेशन में चेंज करने के बाद में आपको जो कि 10th क्लास में ग्राफिकल मेथड पढ़ा होगा आपने, आलेख की विधि, सेम वही यूज़ करना है कि x = 0 तो y की वैल्यू फाइंड करना है, y = 0 नोट करना तो x फाइंड करना है। अब जो ग्राफ ड्रॉ होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो 2D में होगा। 2D बोले तो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग द्विमीय ज्यामिति, यानी कि ये 2D में होगा। और 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। 2D का मतलब क्या होता है भैया? 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, यानी ये 2D में इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। 2D जहाँ x एंड x डैश होता है
दिस y एंड y डैश होता है। ये इसका क्या होता है भैया, ओरिजिन। ओरिजिन बोले तो इसका मूल बिंदु होता है। अब आपको क्या करना है कि ग्राफ ड्रॉ करना है, चाहे सपोज दैट यूँ आ रहा हो, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में जो अगला पॉइंट आता है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में जो अगली स्टेप आती है वो आती है सॉल्यूशन एरिया। सॉल्यूशन एरिया कि सॉल्यूशन एरिया कैसे फाइंड करते हैं कि सॉल्यूशन एरिया का मतलब होता है हल क्षेत्र। क्या फाइंड करना भैया, हल क्षेत्र। यानी कि जब x और y की जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंटों को प्लॉटिंग करने के बाद में आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में आपका सॉल्यूशन एरिया फाइंड करना होता है। देखिए कैसे, यस ये आपके पास 2D है, दिस ये आपके पास ग्राफ है माय डियर। अब देखिए आप, दिस x एंड x डैश, y एंड y डैश, इधर वैल्यू प्लस होती है, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। इज इट क्लियर? ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके भैया। और प्लॉटिंग करना आपको आती होगी मेरे हिसाब से। प्लॉटिंग का मतलब है कि प्लॉट को यानी पॉइंट अंकित करना, पॉइंट अंकित करना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आप लोगों को सॉल्यूशन एरिया फाइंड करना है, क्योंकि सॉल्यूशन एरिया बोले तो हल क्षेत्र है, यानी कि जो भी अपन लाइन को ग्राफ ड्रॉ करेंगे उनका हल क्षेत्र है। तो बेटा सॉल्यूशन एरिया जो होता है वो एक्चुअल में 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है बेटा बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया। एक होता है भैया अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया। एक तो होता है बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया और माय डियर एक होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया। बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया को बोलते हैं भैया परिबद्ध क्षेत्र। क्या बोलते हैं? परिबद्ध हल क्षेत्र। और अनबाउंडेड को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स अपरिबद्ध। क्या बोलते हैं? अपरिबद्ध। यानी कि बाउंडेड का मतलब होता है कि बिल्कुल बाउंड हो, परिबद्ध हो चारों तरफ से। अब एक्चुअल में क्या है कि नॉट, जब बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया होता है तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z होता है, यानी कि जो उद्देश्य फलन z होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका मिनिमम z भी डिफाइन होता है और मैक्सिमम z भी क्या होता है? डिफाइन होता है। डिफाइन बोले तो माय डियर स्टूडेंट्स परिभाषित, कि वहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम z दोनों अपन फाइंड कर सकते हैं। जबकि अपरिबद्ध होता है तो वहाँ पर ओनली अपन मिनिमम z क्या होता है? डिफाइन होता है, कि मिनिमम z क्या होता है? परिभाषित होता है। जबकि वहाँ पर मैक्सिमम z जो होता है वो क्या होता है? अपरिभाषित। यानी कि अपरिभाषित, यानी कि जो वहाँ पर मैक्सिमम z है वो डिफाइन नहीं होता है। जब एरिया यानी कि सॉल्यूशन एरिया 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है भैया? 2 टाइप्स का। सॉल्यूशन एरिया कितने टाइप का होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया और एक होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया। जब बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया होता है तो वह मिनिमम और मैक्सिमम z दोनों डिफाइन होते हैं। जबकि अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया होता है तो वहाँ पर ओनली मिनिमम z डिफाइन होता है, वहाँ मैक्सिमम z यानी कि उद्देश्य फलन की महत्तम वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। क्योंकि कंपनी जितना बिजनेस करती है उतना ही उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है, जितना ही उसको अधिक से अधिक इनकम होगी। क्योंकि भैया जितना ज़्यादा स्पेस कवर करेगा मार्केटिंग में, अगर भैया जितनी ज़्यादा मार्केटिंग जो होती है, अगर जितनी ज़्यादा हाई मार्केटिंग या जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी तो डिमांड के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम z वहाँ कभी डिफाइन होता ही नहीं है। जबकि एरिया अगर बाउंड होगी, अपने को तो ओनली इतने से स्पेस में बिजनेस करना है। जैसे कि सिर्फ बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया का एग्जाम्पल दीजिए, मैं क्वेश्चन में भी समझाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल देखो बाउंडेड का, कि सपोज दैट बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया आ जाए। देखिए आप, जैसे दिस आ गया एंड दिस आ गया। अब बाउंडेड सॉल्यूशन जैसे अंदर वाला आ गया, सपोज दैट ये वाला, ये बाउंडेड आ गया, सपोज दैट ये लो, ये परिबद्ध आ गया साहब, ये आ गया बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया, ये लो। यानी कि बिजनेस को करना वो यहाँ से यहाँ तक ही करना है, यानी कि जो बिजनेस करना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही करना है। बिजनेस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये एक्चुअल में ये हो गया परिबद्ध क्षेत्र। यानी कि जो मैंने छायांकित किया है उस छायांकित भाग को कहते हैं परिबद्ध क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिबद्ध। और जैसे अनबाउंडेड हो, सपोज दैट
देखो आप, जैसे यूँ आ गया साहब, ये लो। अब इस वाले का तो ग्राफ इधर आ रहा है, इधर, यानी कि बिजनेस इधर करना हो, तो अब देखो इधर अपन किधर भी जाए इतना, ये सारा इस पे क्या है, ओपन है, तो इसको कहते हैं अपरिबद्ध क्षेत्र। क्या कहते हैं? अपरिबद्ध क्षेत्र। यानी कि ये तो हो गया परिबद्ध और ये क्या हो गया? अपरिबद्ध। अब परिबद्ध में तो क्या होता है, मैंने अभी यही कहा कि यहाँ पर मिनिमम जेड भी फाइन होता है और मैक्सिमम जेड भी क्या होता है? डिफाइन होता है, क्योंकि ओनली इसी एरिया में कहीं ना कहीं तो आपको कम से कम प्रॉफिट होगा और यहीं अगर बढ़ते जाएंगे तो मैक्सिमम भी हो जाएगा, जबकि इसमें तो ओनली मैक्सिमम जेड डिफाइन होता है, सॉरी मिनिमम डिफाइन होता है, क्योंकि मैक्सिमम तो ये होता है कि कंपनी जितना बिजनेस करेगी इधर आएगी, मार्केट में उतरती जाएगी, सेल में स्पेस कवर करते जाएगी, भाई जितना सेलिंग करेगी उतना इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ओनली मिनिमम जेड ही क्या होता है बेटा? डिफाइन होता है, मैक्सिमम जेड डिफाइन नहीं होता। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ओनली क्या होता है बेटा? मिनिमम जेड डिफाइन होता है। इज दैट क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो यस और नो। कन्फर्म माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू श्योर? तो देखिए भैया, एक तो होता है बाउंडेड सॉल्यूशन एरिया और एक होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन एरिया। तो मेरा आपसे यही कहना माय डियर स्टूडेंट्स कि जब एरिया आपके पास बाउंडेड हो तो दोनों डिफाइन होता है और जब अनबाउंडेड हो तो आपके पास दोनों डिफाइन होता है। अब देखो भैया, फिर एक आता है कि सर ये, अब एक नोट है, नोट कि सॉल्यूशन एरिया कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट कि अगर लाइन किसी एक्स को कट करे, अगर लाइन किसी एक्स को चाहे तो यूं करे, चाहे यूं करे, चाहे यूं कट करे, चाहे यूं कट करे, तो सर इनका जो सॉल्यूशन एरिया है, इनका जो सॉल्यूशन एरिया है वो अपन कैसे फाइंड करेंगे? ये मेरे पास ट्रिक है, आपकी बुक में नहीं है। इसके ट्रिक मैं बताऊंगा कि एरिया अंदर की ओर तो कब होगा और एरिया बाहर की ओर कब होगा। यानी कि इनसाइड मतलब ओरिजिन की ओर, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, और मूल बिंदु से बाहर की ओर। हो सकता है कि आपके पास यूं आ जाए, हो सकता है कि आपके पास यूं आ जाए। देखो भैया, अगर लाइन हो सकता है कि ओरिजिन से पास हो, मतलब यूं भी हो सकती है तो यूं भी हो सकती है, या तो लाइन इस तरह से पास होगी या लाइन इस तरह से। तो जब लाइन अगर किसी एक्सेस को कट ना करे, यानी कि और जब लाइन अगर मूल बिंदु से गुजरे, किससे गुजरे बेटा? मूल बिंदु से गुजरे, अगर लाइन मूल बिंदु से गुजरे तो उसका सॉल्यूशन एरिया कैसे फाइंड करते हैं? जब लाइन अगर ओरिजिन से गुजरे तो सॉल्यूशन एरिया कैसे फाइंड करते हैं? इसकी एक से अलग से ट्रिक है। यानी कि पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर सॉल्यूशन एरिया, जब सॉल्यूशन एरिया आपके पास डिफाइन हो जाता है तो उसके कोणीय बिंदु आते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। मैं आपको सिखाऊंगा कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करना और इसका सॉल्यूशन एरिया भी फाइंड करना। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स को आपको जेड में पुट करना है। किसको पुट करना बेटा? जेड में। और जेड में पुट करने के बाद में आपको मिनिमम भी फाइंड करना है और आपको मैक्सिमम भी क्या करना है? फाइंड करना है। इज इट क्लियर? कल आपको बताऊंगा सॉल्यूशन एरिया और इसका एक क्वेश्चन। इज इट क्लियर माय डियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक।